हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट प्रमेय जो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो इसके पहला थ्योरम था, देखो आप नाम उससे मिलता जुलता है। वहाँ त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात में था और यहाँ पे समरूप त्रिभुजों में उसी पे समरूप जुड़ गया है तो उसका सब बदल जाएगा। ठीक है, तो आप हम उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे जो पहला आपने हम लोगों ने पढ़ा था, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो पढ़ा था हम लोगों ने, हम उसको ही लेके पढ़ेंगे और उसके बेस पे ही यह समरूपता से सिद्ध कर देंगे तो आपका यह प्रमेय सिद्ध होगा। तो यहाँ पे दिया है, कथन आपको दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या दिया आपको? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो दत्त में आ गया दो समरूप त्रिभुज दिया ही आपको है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जे, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जे, ये आपको दिया ही पहले से कि यह एबीसी एक्स वाई जेड के समरूप है। ठीक है, साथ करना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अभी सिंपल से ट्रायंगल दिया था तो हमने जो रेड वाला लिखा है हमने रचना किया है। क्या किया हम लोगों ने? रचना किया है। तो रचना क्या किया आपने? देखो कि रेख AD लंब BC खींचा तथा रेख XT लंब भुजा YZ, XT भुजा लंब खींचा। ऐसा खींचा कि BDC और YTZ क्या हो गया? एक रेखी हो गया। एक रेखी हम बार बार लेते हैं इसलिए कि जब हमें भुजा को ज्वाइन करना पड़े, अलग करना पड़े, त्रिभुज अलग नहीं, त्रिभुज एक ही त्रिभुज में है तो ऐसा एक रेखी दर्शाता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे? उत्पत्ति में उत्पत्ति लेंगे हम लोग। यहाँ पे उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इससे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात से। ठीक है, लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों एवं अनुपात एवं ऊंचाइयों के अनुपात के गुणनफल के बराबर होते हैं, के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो अब यहाँ पे क्या दे दिया आपको? यह त्रिभुज दिया है तो हमने लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ऊंचाई क्या हो गया? AD हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? XT हो गया, इसलिए क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू, अभी लंब इस पे है तो आधार हो जाएगा, तो आधार क्या होगा? BC अपॉन BC इंटू AD अपॉन यहाँ क्या आएगा आपका? YZ इंटू XT, YZ इंटू XT। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ये हो गया, इसको अलग कर सकते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल क्या मिलेगा आपको, बी सी अपॉन वाई जेड इंटू ए डी अपॉन एक्स टी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल आप देखोगे कि गिवन एक समरूप दिया है, इसे लेंगे हम, चूंकि सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या दिया आपको, एक्स वाई जेड, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। क्वेश्चन नंबर 2 कर दो इसको, क्यों बराबर होगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, संगत भुजा। ठीक है, तथा यह कोण ले लो, कोण बी बराबर कोण वाई। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, सिंपल सा, ये हमको आगे यूज करना रहेगा। चलिए दिया समरूप तो उसका यूज करना पड़ेगा हमको। अभी क्या होगा, हम आएंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी, और अभी हमको तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध करना हमको है, लेकिन यहाँ पे एडी आपको दिया है, हमको यहाँ से एडी रिमूव करना है। ठीक है, एडी कैसे रिमूव करेंगे, तो इसको समरूप सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज एक्स वाई टी में, एक्स वाई टी में क्या हो जाएगा आपका, ए बी डी एक्स वाई टी में क्या हो जाएगा आपका, कि समरूप सिद्ध करना हमको है। तो सिंपल सा इसमें सिद्ध करने में क्या करेंगे यहाँ पे, कि इन दोनों समरूपता के लिए हम यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग से सिद्ध कर सकते हैं। क्यों, दो कोण हमको चाहिए सिद्ध करने के लिए, दो कोण मिल गया आपको, एक 90 होगा और यह कोण इसके बराबर है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बी इक्वल टू कोण वाई, समीकरण इससे 3 से, 2 हो गया 3 हो गया, समीकरण 3 से। ठीक है, फिर कोण ए डी बी, कोण ए डी बी इक्वल टू कोण क्या हो गया, एक्स टी वाई, एक्स टी वाई कितना आपका है 90 डिग्री, कहां से, रचना से, रचना किया आपने, यहां रचना किया आपने, तो रचना से जाएगा आपका लिखा 90। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज क्या होगा, एक्स वाई टी, को कसौटी से, को कसौटी, को कसौटी से। ठीक है, अभी को कसौटी हो गया, अभी क्या चाहिए, हम भुजा चाहिए, लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपान एक्स वाई इक्वल्स टू ए डी अपान एक्स टी। ठीक है, समीकरण नंबर 4 कर दो इसको, ये लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा। तो अब देखो यहाँ पे, अगर आपने सिद्ध कर लिया कि ए के बराबर आ गया, ए बी के, ए बी अपन एस बराबर ए बी अपन एस टी हो गया, यानी इसके बराबर जाएगा, तो हम इन दोनों को मिला देते हैं, समीकरण 2 और 4 को, समीकरण 2 चल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे, लिखेंगे इसलिए समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या जाएगा आपका, समीकरण 2 और 4 से, कि जब ये बराबर हो गया तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये जो BC है ना, इसको निकालते हैं, BC
अपान वाई जेड इक्वल क्या मिलेगा आपको, ए डी अपान एक्स टी। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 5। ठीक, और समीकरण 5 के लिए हमने यहाँ देखो ए हम चेंज करेंगे, ए डी अपन एस टी क्या करेंगे, चेंज करेंगे यहाँ से, ए डी अपन एस टी को इससे रिमूव कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई पी बराबर क्या मिलेगा आपको, बी सी अपॉन वाई जेड, बी सी अपॉन वाई जेड इंटू ये भी क्या होगा, एरिया अपन एस टी है, क्या मिलेगा आपको, बी सी अपॉन वाई जेड, बी सी अपॉन वाई जेड। ठीक है, दोनों मिल गया आपका बी सी अपॉन वाई जेड। तो भी क्या करेंगे यहाँ पे, जब मिल गया तो क्या हो जाएगा आपका, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई पी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 6। ठीक, अभी आप देखो अगर ये ए बी अपन एक्स वाई है तो बी सी अपन वाई जेड है, अगर बी सी स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर होगा, ये भी क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपन एक्स वाई स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 और 6 से, समीकरण 2 व 6 से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड आएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वल कितना मिलेगा आपको, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, एक्स जेड स्क्वायर। इतना आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इतना आपने किया, प्रूफ किया। थोड़ा सा हम यहाँ पे लौटेंगे फिर से, यहाँ पे जो था हम लोगों ने गलती किया थोड़ा सा, समीकरण 2 और 4 लिया, तो 2 और 4 से तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए था हमको, ये समीकरण 1 और 5 से, समीकरण 1 और 5 से। ठीक है, समीकरण 1 और 5। तो इस तरह से आपने देखा कि ये थ्योरम पूरा आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पे कहीं कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपसे ऑनलाइन मिलूंगा, जब चाहे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। माई नंबर ही 9769911791। ठीक है, चलो बच्चों, अभी हम लोग प्रमेय तो पढ़ लिए। प्रमेय पढ़ने के बाद अभी हमारे जो प्रसंग्रह 1.4 है, 1.4 है, उससे क्वेश्चंस हैं। तो सब मिला के उसमें रहता है 6-7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो उसमें 7 में 3 तो एक्टिविटी है, वो सिंपल है, तो आप करोगे उसके लिए। और जो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत आ गई, तो मैं आपको सब उसे सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 का हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिया क्वेश्चन आपको, 2 समरूप त्रिभुजों के संकर भुजाओं का अनुपात। तो त्रिभुज समरूप है, उनके संकर भुजाओं का अनुपात दिया आपको 3:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो लिखेंगे माना 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल A1 व A2 तथा उनकी संगत भुजाएं
क्या हो जाएंगे आपके S1 व S2, ठीक है। एस फॉर साइड, ठीक है। इस मतलब क्या होता है आपका साइड होता है, तो हो गया आपका साइड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, सिंस डक्ट में क्या जाएगा, डक्ट में S1 अनुपात S2 बराबर दिया 3:5, A1 अनुपात A2 आपको निकालना, ठीक है। लिखें कि चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज है समरूप, ठीक है। इसलिए क्या जाएगा आपका, इसलिए A1 अपान A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपान S2 स्क्वायर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, तो A1 अपान A2 निकालना आपको है, तो कितना हो गया आपको, सिंपल सा, तो A1 अपान A2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, S1 कितना आपका 3 है, 3 स्क्वायर अपान 5 स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, A1 अपान A2 इक्वल्स टू 9 अपान 25, 9 अपान 25 लिखेंगे आंसर में। आंसर क्या रहेगा आपका, दिए गए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, कितना होगा, 3:9:25, 9:25, ठीक है, हो गया आपका आंसर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो प्रमेय समझा तो आप कर पाओगे, प्रमेय नहीं समझा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप जितनी बार प्रमेय देखोगे, वीडियो 4 बार देखो, 6 बार देखो, लिखो, उसको लिखो, डायग्राम समझो तो आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 4 कि हल में क्या करेंगे, हल में कि दत्त में लिखेंगे, चूंकि दत्त में लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल क्या PQR, 9 QR भी आपको 20, तो MN आपको निकालना है, QR दिया 20, MN क्या करना आपको फाइंड करना है। लिखेंगे चूंकि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये क्या होगा आपका दत्त में जाएगा, या फिर क्या होगा 9/16 इक्वल्स टू, ये ऊपर रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपन, ये नीचे जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ। और इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या होगा, लिखेंगे ये जो दिया आपको इसका यूज करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल क्या दिया आपको PQ, और ये तो आपको दिया ही है, इसलिए क्या रहेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल क्या है, साइड क्या आएगा, तो जो साइड हमको दिया ना वही निकालेंगे। तो यहाँ पे MN दिया तो लिखेंगे इक्वल्स टू MN स्क्वायर अपॉन MN यहाँ पे था, MN होगा तो क्या होगा QR स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे
रीजन क्या लिखोगे आप, उसके कारण क्या लिखोगे कि यही कारण समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्योंकि आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे ये और सेम हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको, mn स्क्वायर अपॉन क्यू और स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 9/16, या फिर क्या आएगा mn अपॉन क्यू आर इक्वल 3/4 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाला, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल निकाला। अभी जो मान दिया है तो क्यू आर कितना था 20 दिया आपको, या mn अपॉन 20 इक्वल्स टू 3/4, या mn कितना आ जाएगा mn इक्वल्स टू 3/4 इंटू 20, कट कर दो, कितना आएगा यहाँ पे mn बराबर कितना होगा 60/4, मिलेगा आपको 15, कितना हो गया आपका 15। ऐसे क्या लिखोगे, ऐसे हो गया आपका mn बराबर 50, कितना जाता है बराबर 50, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन हो गया। अभी 5 और 6 बताऊंगा, 7 आपको इजी एक्टिविटी आप कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, नोट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया आपको कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर दिया। आप देखो यहाँ पे 225 से 81 दिया, इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज छोटा और बड़ा है, ठीक है। तो अब 225 और 81 हो गया। यदि छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया 12 सेंटीमीटर, तो बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई याद करो। तो त्रिभुज छोटा बड़ा तो है ही, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा और कम है। तो छोटे त्रिभुज की क्षेत्रफल एक लंबाई दिया भुजा की 12 सेंटीमीटर, यानी इसका एक भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसके संग भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, वही लिखेंगे a1 इंटू b1 b2। हल में माना बड़े त्रिभुज, माना बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 व भुजा S1 तथा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 व भुजा S2, ठीक है। ये मान लिया हमने। अब लिखेंगे यहाँ पे देखो दत्त में क्या क्या आ जाएगा, दत्त में A1 दिया आपको 225 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, S1 कितना दिया हमको पता नहीं है, S2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स, तो S1 कितना होगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कितना होगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि दिए गए त्रिभुज समरूप हैं,
इसलिए क्या हो जाएगा आपका A1 अपान A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपान S2 स्क्वायर। वही लिखेंगे प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, क्षेत्रफल के प्रमेय से, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। अभी वैल्यू पुट कर दो आप। A1 कितना आपको दिया है 225 है, A2 कितना दिया है 81, S1 पता नहीं है, S2 12 स्क्वायर, ठीक है। या फिर कितना हो जाएगा, या ये किसका है 15 का होता है तो 15 का स्क्वायर बटे 81 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा 81 नहीं कितना 9 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा आपका S1 अपान 12 स्क्वायर हो गया, या 15 अपान 9 इक्वल्स टू S1 अपान कितना होगा 12, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है। वर्गमूल लिया, अभी सॉल्व कर दो। कितना आ जाएगा आपका, ये S1 है तो 15 गुणे 12 बटे 9 बराबर क्या हो गया आपका S1, ठीक है। या S1 कितना आ जाएगा 15 गुणे 12 कितना होता है 180 होता है बटे 9, तो 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 1 जा 9, 9 20 जा 80, 180, ठीक है। कितना आ गया आपका S1 इक्वल्स टू 20, इसमें कितना मिलेगा आपको 20, तो आंसर लिख दो आप। इसलिए हो गया आपका बड़े भुजा की संगत, बड़े आंसर लिखेंगे यहाँ पे, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो जैसे इसको किया वैसे उसको भी करेंगे, बस यहाँ पे A1 था, वहाँ पे त्रिभुज को माप दिया है, सिंपल सा। यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे हल में, क्योंकि यहाँ लिखेंगे ये दो त्रिभुज क्या है समबाहु है, त्रिभुज क्या है समबाहु है, लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समबाहु है, ठीक है। तो समबाहु मतलब क्या हो गया, सब भुजाएं समान होंगी, जब सब भुजाएं समान होंगी तो उनके कोण भी क्या होंगे समान होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कोण E बराबर कोण F, कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये होता है समबाहु त्रिभुज का प्रमेय, होता है हम कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है 60 अंश होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है 60 अंश होता है, कितना होता है 60 अंश होता है, तो लिखा है 60 अंश, ठीक है। अभी समरूप सिद्ध करना तो सिंपल से सब क्या 60 अंश का है, लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में क्या होगा, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 अंश का, क्या आपका ईच एंगल इज 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 अंश, प्रत्येक कोण 60 अंश का, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समरूप हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF समरूप हो गया, किससे, बाई को कसौटी से, को कसौटी से, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है, ये समरूप हो गया तो हम भुजा को ले सकते हैं, तो भुजा क्या हो गया AB है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या होगा, भुजा
ए बी है तो ए बी लेंगे, यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपन ए बी लेते डी ई है तो डी ई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी देखो आपको ये दिया ही है पहले से, यहाँ दिया ना, ये आपको दिया है तो ये पुट कर देंगे, ये रेशियो आपको दिया है ना तो ये देंगे मान, सबका मान देंगे। ए बी सी कितना 1/2 इक्वल्स टू ए बी कितना 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, क्या आपको 10 में आएगा, ठीक है। या डी ई स्क्वायर बराबर कितना गुणा कर दो, 2 गुणे कितना देगा 4, तो डी ई स्क्वायर कितना हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 2, ये बाहर निकल जाएगा। डी ई कितना हो गया आपका 4√2, ठीक है, 4√2, तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर, आंसर हो गया आपका डी इक्वल्स टू 4√2, ये दिया नहीं है तो ये लिखेंगे नहीं, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो सॉल्वेबल क्वेश्चन था आपका 1.4 का सॉल्व कर दिया गया। बाकी जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट के रूप में करना पड़ेगा, आप खुद से करो, नहीं आता है तो अपने टीचर से कंसल्ट करो, आप मिल जाएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू।